तीन लोक, एक स्वर। स्वर्गलोक में शंखनाद गूंज रहा है, आकाश में गंधर्वों की वीणा के सुर बह रहे हैं। स्वर्ण महल के मध्य एक विशाल संगमरमर की सभा में देवताओं का दरबार सजा है। स्वर्गराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान है और उनके समीप बैठी है उनकी पुत्री राजकुमारी वाणी, जिसकी वाणी इतनी मधुर है कि देवगण भी भाव विभोर हो जाएं। उसकी सुंदरता में केवल सौंदर्य नहीं, एक दिव्यता है, जैसे वो स्वयं सरस्वती की कृपा से उत्पन्न कोई अलौकिक शक्ति हो। आज सभा में एक ऐलान होता है, वाणी का स्वयंवर। पर यह कोई साधारण विवाह नहीं, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। वाणी अपने पिता से कहती है, मैं विवाह करूंगी, पर केवल उसी से जो शिव की भावना को हृदय में धारण करता हो। प्रेम से अधिक मैं आत्मिक गहराई को स्वीकार करूंगी। जिसकी चेतना शिवतुल्य हो वही मेरा जीवन साथी बने। सभा स्तब्ध है, पर इंद्र मुस्कुराते हैं और घोषणा करते हैं कि तीनों लोकों के योग्य वरों को आमंत्रित किया जाएगा और निर्णय लेगा एक महान तपस्वी ऋषिराज विभोम, जो सत्य को चेतना में महसूस करते हैं। इसी समय पृथ्वी के आर्यव्रत राज्य में राजकुमार आर्यमित्र शिवलिंग पर जल अर्पण करते हुए गहन ध्यान में लीन है। उसका मुख तेजस्वी है, पर आंखों में करुणा और शांति। वह एक योद्धा है, पर उसका हृदय एक साधक का है। जब उसके दरबार में ये समाचार आता है कि स्वर्गराज ने स्वयंवर का न्योता भेजा है, तो उसकी माता उसे जाने को कहती हैं। पर आर्यमित्र शांत स्वर में कहता है, मैं वहां जीतने नहीं, जानने जाऊंगा स्वयं को, और शायद उसे भी, जिसे मेरी आत्मा वर्षों से पहचानती रही है। उसकी दृष्टि दूर क्षितिज में खो जाती है, जैसे वहां कोई संकेत दे रहा हो। उधर नर्क के गर्भ में ज्वालाओं के मध्य बैठा है यमद्रथ, नरकराज का पुत्र। चारों ओर राख, धुआं और चीखें हैं, पर वह एक तपस्वी की तरह शांत बैठा है। उसकी आंखें क्रूर नहीं, बल्कि गहराई से भरी हुई हैं। जब उसे स्वर्ग की कन्या के स्वयंवर का समाचार मिलता है, तो वह उठ खड़ा होता है, चारों ओर अग्नि लहराने लगती है। मैं नरक का पुत्र हूँ, वह कहता है, पर क्या मैं शिव को न जान सकता? क्या अंधकार को रोशनी का अधिकार नहीं? उसकी चाल में दम्भ नहीं, संकल्प है। यह एक युद्ध की नहीं, आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। इन तीनों की यात्रा शुरू होती है, और इन सब पर एक अलौकिक दृष्टि रखे हैं ऋषिराज विभोम, जो समय और लोकों से परे अपनी गुफा में शिव ध्यान में लीन हैं। वो सब देख रहे हैं वाणी का स्वर, आर्यमित्र की भक्ति और यमद्रथ की छटपटाहट। वे मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, तीनों अपने उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, पर शिव की इच्छा से ही निर्णय होगा। अभी तो ये शुरुआत है, असली परीक्षा बाकी है।